अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब जो हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 5 पैटी कैश एंड कैश बुक के लेक्चर नंबर 2 में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैश बुक। तो इसके न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि आपके साथ पहले बात करें कि कैश बुक क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और कितनी अक़साम है। तो स्टूडेंट्स, कैश बुक अपने नाम से ज़ाहिर है कि कैश की बुक, चूँकि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एसेट है वो कैश ऑन हैंड या कैश एट बैंक होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से इसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट को भी मेंटेन किया जाता है जिसे आप कैश बुक के नाम से जानते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, ये कैश बुक भी एक तरह का लेजर अकाउंट ही है। अगर आप गौर करें तो जैसा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर पढ़ी थी, बिल्कुल ये उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। पर्टिकुलर्स में उसी तरीके से हम उसकी रीज़न लिखते हैं, डेट का कॉलम होता है और तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से मेंटेन की जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कैश बुक का मतलब समझ आया होगा। तो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश से या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। अपने नाम से ज़ाहिर स्टूडेंट्स के कैश बुक यानी कि कैश की बुक, तो बिजनेस में होने वाली जितनी भी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कैश ऑन हैंड के जरिए हो रही हो, चाहे वो कैश एट बैंक के जरिए हो रही हो, उनको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ कैश बुक्स कितनी है। तो टाइप्स जो हैं स्टूडेंट्स, 3 अक़साम की कैश बुक हमारे पास होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सबसे पहली जो इसके अंदर किस्म होती है वो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास जो कॉलम्स बने हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि जैसा हमने आपको बताया कि ये बेसिकली आपका कैश का लेजर अकाउंट ही है। तो लेजर अकाउंट में भी हमारे पास 2 ही साइड्स हम मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर को थोड़ा सा रिकॉल करें तो स्टूडेंट, एक आपकी डेबिट साइड है जबकि दूसरी आपकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स का है, फिर पोस्टिंग रेफरेंस का है और फिर कैश या बैंक दोनों में से जो भी अकाउंट आप ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि अगर सिर्फ बैंक से आप डील करते हैं तो सिर्फ बैंक का कॉलम आ जाएगा और अगर आप सिर्फ कैश से डील करते हैं तो कैश का कॉलम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इसकी क्रेडिट साइड में मेंटेन होगी कि डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गया, पोस्टिंग रेफरेंस और कैश या बैंक यानी कि क्रेडिट साइड। तो बिजनेस में कैश या बैंक में इंक्रीज होने की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, जबकि पेमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी आपकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड है उसे हम रिसिप्ट साइड भी कह सकते हैं और जो आपकी कैश बुक की पेमेंट साइड है उसे हम पेमेंट साइड भी कह सकते हैं। तो हम चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं रिसिप्ट साइड है ये, और ये स्टूडेंट्स आपकी पेमेंट साइड है। तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपसे 2 कॉलम कैश बुक की। तो 2 कॉलम कैश बुक में बेसिकली क्या होता है कि यहां तो हमारे पास कैश या बैंक के तौर पे सिर्फ एक अकाउंट ही यूज हो रहा था, जबकि अगर आपके पास कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी या बैंक के साथ साथ कैश का कॉलम भी ऑपरेट होने लग जाए, तो यानी कि कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम बन जाए और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी कैश और बैंक का कॉलम अगर आ जाए, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये हमारे पास डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आई होगी। ये हमारी 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक है। अब बात कर लेते हैं आपसे कि एक और जो हमने किस्म इसकी आपके साथ डिस्कस की वो थी 3 कॉलम कैश बुक। तो आइए स्टूडेंट्स 3 कॉलम कैश बुक्स के कॉलम देखते हैं। 3 कॉलम कैश बुक, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां जिस तरीके से कैश और बैंक मौजूद है हमारे पास, हमारे 3 कॉलम कैश बुक में भी ये मौजूद रहेंगे, लेकिन
हमारे पास जो अब इजाफा हो जाएगा वो एक और कॉलम का हो जाएगा जिसे हम डिस्काउंट का कॉलम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहां जो डिस्काउंट है हमारे पास, ये कैश और ये बैंक। इसी तरीके स्टूडेंट्स यहां भी हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम है, ये कैश और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों ही अकाउंट्स डिस्काउंट के हैं, तो डिस्काउंट्स बेसिकली दो अकसाम के होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। एक वो डिस्काउंट होता है जो कि हम लेते हैं, यानी कि ऑन परचेज जब हमने कोई डिस्काउंट अवेल किया तो उसे हम परचेज डिस्काउंट कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम कोई खरीदारी करेंगे हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि हमारे बैंक या कैश में कमी वाक़ई होगी। तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स जो आपकी पेमेंट साइड के ऊपर जो डिस्काउंट मौजूद है उसे हम परचेज डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, भूलिएगा नहीं, परचेज डिस्काउंट कहलाता है जो हम अपनी पेमेंट के वक्त अवेल करते हैं, यानी कि जिस वक्त हमने खरीदारी की तो अब हमारे ऊपर लायबिलिटीज या ड्यूज जनरेट हो जाएंगे, और जब हम उसकी पेमेंट करने जाएंगे तो इन केस के अगर हमने कोई डिस्काउंट अवेल किया तो वो डिस्काउंट स्टूडेंट हमारा परचेज डिस्काउंट कहलाता है। तो इसे हम डिस्काउंट अवेल्ड या परचेज डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से बात कर लें स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से हमने खरीदारी की थी और हमारे ऊपर लायबिलिटी जनरेट हुई थी और हमने डिस्काउंट अवेल किया था, इसी तरीके से हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको माल बेचते हैं और माल बेचने की सूरत में हमें पेमेंट कलेक्ट होती है, यानी कि पैसे कलेक्ट होते हैं, रिसीवेबल जनरेट होके कलेक्ट होता है। तो उस सूरत में कैश में या बैंक में इजाफा होता है तो वो रिसिप्ट साइड पे आता है, और रिसिप्ट साइड पे जब हम पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट लेंगे नहीं बल्कि डिस्काउंट देंगे, तो जिसे हम डिस्काउंट अलाउड के नाम से भी जानते हैं और इसे हम सेल्स डिस्काउंट भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि रिसीप्ट साइड में जो कॉलम आपका बनेगा डिस्काउंट का वो आपका सेल्स डिस्काउंट का बनेगा, जबकि आपकी पेमेंट साइड में जो कॉलम बनेगा डिस्काउंट का वो परचेज डिस्काउंट का बनेगा। तो इस तरीके स्टूडेंट्स ये आपकी 3 कॉलम कैश बुक बन जाती है, और नॉर्मली आज से एग्जाम में भी 3 कॉलम कैश बुक की ही बात की जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं रिकॉल कराता हूं आपको कि हमने तीनों अकसाम में क्या क्या डिफरेंसेस देखे। तो स्टूडेंट्स पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स और पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम सेम रहेगा तीनों टाइप्स की कैश बुक्स के अंदर, और फिर उसके बाद अगर खाली सिर्फ कैश या एक बैंक का कॉलम खुल जाता है खाली, तो वो हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक होगी, और सेम फॉर द पेमेंट साइड। और 2 कॉलम में हमने बात की थी कि कैश के साथ साथ अगर बैंक का अकाउंट भी ऑपरेट होना शुरू हो जाए या बैंक के साथ साथ कैश का अकाउंट भी ऑपरेट होना शुरू हो जाए, तो जब ये दोनों ही केसेस इसमें शामिल हो जाएंगे लेकिन वहां डिस्काउंट की कोई बात नहीं है, तो वो 2 कॉलम कैश बुक होगी। और याद रखिएगा 3 कॉलम कैश बुक में हमारे पास डिस्काउंट्स के कॉलम भी ऐड होंगे। तो तीनों केसेस में, तीनों टाइप्स में डेट, पर्टिकुलर्स और पोस्टिंग रेफरेंसेस मौजूद रहेंगे, और अगर हमारे पास कैश का या बैंक का कॉलम है तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक, और कैश के साथ साथ बैंक का या बैंक के साथ साथ कैश का कॉलम भी आ गया, तो 2 कॉलम्स अगर पर्टिकुलर्स के बाद बन रहे हैं तो वो हमारे पास 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक कहलाती है। और अगर इसमें डिस्काउंट का भी इजाफा कर दिया जाए तो पोस्टिंग रेफरेंस के बाद अगर 3 कॉलम्स बन रहे हैं, एक डिस्काउंट, दूसरा कैश, तीसरा बैंक, तो आपके पास वो कैश बुक की जो टाइप होती है वो 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। और सेम फॉर द पेमेंट साइड, तो जो आपने डेबिट साइड में कॉलम्स खोले हैं वही सेम क्रेडिट साइड में कॉलम खोलेंगे, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि आपका रिसीप्ट साइड या डेबिट साइड में सेल्स डिस्काउंट का कॉलम आएगा, जबकि आपकी पेमेंट साइड में परचेज डिस्काउंट का कॉलम आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो 6 से ज़्यादा क्लियर चीज़ें उस वक्त आपको होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।
है।